नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है बिल्कुल शाम का समय, लगभग बज रहे हैं 6 और 6 नहीं 5:30, हाँ, इतना ही टाइम हो रहा है और अंधेरा हो गया है, आसमान में उजियारा सा दिख रहा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इस समय शाम के समय अभी कर क्या रही हूँ, मेरे घर में क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पे आस्था पढ़ाई कर रही है ये देखिए, इसने अपना यहाँ पे बनाया पढ़ाई करने का, तो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। चूल्हा मैंने सुलगा दिया है, चूल्हा हमारा जल रहा है और अभी आस्था के पापा गए हैं दूध लेने। तो शाम से ब्लॉग की शुरुआत करी है, शाम का पूरा रूटीन आपको दिखाएंगे, शेयर करूँगी। दोस्तों ये है भाजी, कल आपने देखा था ब्लॉग के एंड में कि आस्था के पापा भाजी लेके आए थे। तो ये मैंने अम्मा के यहाँ से कटवा के, बिल्कुल देखिए पतले पतले हैं, कटवा के मंगवाया है। और यहाँ पे छौके की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पे दोस्तों रख दी है मैंने कढ़ाई और बैगन, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, ये है हींग। सही हूँ। आपकी क्या बनाई है आपने? मैं भाजी तो बना, मन को ना दे बनवाया हूँ। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आ गई थी अम्मा और रोज़ ही डेली शाम टाइम अम्मा आ जाती हैं आराध्या को देखने के लिए, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं खाना बना रही हूँ और आर्या परेशान कर रही है, तो इसलिए आ जाती हैं। और मैं बार बार आराध्या बोल रही थी आर्या की जगह, दोनों क्योंकि नाम एक ही जैसे हैं तो इतना पता नहीं कर पाती और जैसे ही मुंह पे आता लेकिन आराध्या तुरंत आ जाता है, आर्या नहीं आ पाता। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से देखिए हम लोग बनाते हैं ये भाजी, इसे भुर्रा हमारे यहाँ बोला जाता है, चने का भुर्रा। और बैगन, आलू, हींग, ला लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन ज़्यादा मात्रा में छौंका में डाला जाता है ना, तो बहुत अच्छा बनता है ये। अम्मा आ गई थी इसलिए भी कि ये जो भाजी है दल भजिया भी बनती है। ये तो मैंने भुर्रा बनाया है लेकिन दल भजिया बनती है दाल के संग। तो अम्मा को लग रहा था कहीं ये सही से बना ना पाए, क्योंकि एक बार मैंने बनाया था तो अच्छा नहीं बना था, पानी एक तरफ हो गया था और साग एक तरफ हो गया था। तो इसलिए अम्मा आई थी, कह रही थी कि बिगाड़ ना दूँ मैं भुर्रा को, ऐसे शुरू में बोला था उन्होंने कि मैं बिगाड़ ना दूँ जो दल भजिया बनाऊँ। तो मैंने कहा नहीं अम्मा, मैं दल भजिया नहीं बना रही और भुर्रा बना रही हूँ। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि देखो मैंने इतना इतना ये सब चीज़ें डाला है, इसमें सही है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि सही है। और उसके बाद दोस्तों देखिए आस्था के पापा दूध लेके आ गए हैं, जहाँ पे दूध लेने जाते हैं तो वहीं पे थोड़ी देर बैठ लेते हैं। और यहाँ पे आर्या भी रोने लगी थी तो दादी ने जल्दी से आर्या को गोदी ले लिया है, खेलने लगी है और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा खटोली वगैरह लगा रहे हैं, मैं खाना ही बना रही थी और आर्या को खिला रही है आस्था, और खटोली वगैरह लगा दी थी। अब दोस्तों सीधे आपसे मिल रहे हैं सुबह, सुबह हो गया है तो सारे कपड़े वगैरह मैं लगाने में लग गई हूँ। तो कुछ कपड़े धूप में डाल दूंगी और कुछ कपड़े धोने के लिए जो है वो धो दूंगी, तो वही सब यहाँ पे कर रही थी, बिस्तर वगैरह लगा रही थी। और बिस्तर लगा दूँ उसके बाद यहाँ की झाड़ू भी लगाना है। दोस्तों वैसे इस कमरे में ना कुछ भी काम हम लोग नहीं करते, बस रात के समय सिर्फ सोते हैं और सामान सारा ही इसमें ऐसे ही रखा रहता है। जितना भी हमारा काम होता है, आजकल सर्दी है तो बाहर ही हम लोग बैठे रहते हैं और किचन में टाइम ज़्यादा व्यतीत होता है, क्योंकि ये थोड़ा अंदर सा गुफा जैसा पड़ जाता है, तो इसके कारण यहाँ कम ही आते हैं, बहुत कम। पूरे दिन में तो एक दो बार कुछ सामान की ज़रूरत होती है जब ही आते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए बाहर आ गई हूँ, तो आज आस्था लगा रही है, सुबह पूरे घर की झाड़ू लगा रही थी, बोल रही थी कि मैं ही लगा देती हूँ। और यहाँ पे आस्था के पापा आर्या को लेके बैठे हैं। थोड़ा सा धूप निकल आया है, अभी उतना धूप तो नहीं निकला है लेकिन थोड़ा बहुत धूप निकल आया है, तो उसी में आर्या को धूप दिखा रहे थे। और रात में उसे हो गया था जुकाम, रात के समय जब बार बार
रो रही थी, उठ रही थी तो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी जुकाम के कारण। और दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा ने गाय के लिए सानी बना के रखी थी, तो वही सानी गाय को दे रहे हैं खाने के लिए। और ये दरवाजे के पास बनती है सानी। आप सभी एक कमेंट भी आया था कि आप अपने घर का होम टूर कराइए, तो होम टूर कराने लायक तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि होम टूर कराएं। और घर को अगर बाहर से कलर अलर कर देते तो होम टूर कराते, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं होम टूर कराने लायक। जब बन जाएगा तो करा देंगे होम टूर भी। और दोस्तों आर्या की ऐसी आदत होती जा रही ना, या तो गोदी या तो झूला, और झूला भी अगर है तो झूला कोई झुलाते रहना चाहिए, बिल्कुल झूला रुकना नहीं चाहिए। ऐसी आदत अब उसकी लग गई है, हम लोग बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। एक जना उसी को लगता है कि एक जना पहले उसे संभाले फिर जाके काम। उसके बाद दोस्तों थोड़े से बर्तन मैंने धो दिए हैं और यहाँ की सफाई कर देती हूँ। रात में यहाँ की सफाई मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर आर्या इतना रोने लग गई थी कि आस्था के पापा फिर गुस्सा हो गए थे। और जब वो कहीं चुप ना हो ना तो वो मेरी गोदी में आराम से आके चुप हो जाती है। और आस्था के पापा दोनों ही परेशान हो रहे, तो फिर जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ का काम नहीं, जितना हो पाया था रात में उतना ही किया था, फिर छोड़ दिया था। फिर अभी सुबह के समय कर दी है यहाँ की पूरी ही सफाई। और ये जो खटोली है दोस्तों, ये रात के समय में हम बाहर अंदर ही बिछा लेते हैं, क्योंकि आस्था के पापा को एक खटोली लगती है, आस्था को एक लगती है खटोली। तो इसे फिर अंदर रात में रख लेते हैं और सुबह फिर बाहर कर देते हैं, क्योंकि अंदर 3 खटोली बिछ जाती है तो फिर जगह बिल्कुल नहीं होता है। और ऐसा लगता है बिल्कुल सिर्फ खटोली खटोली बिछी हुई है। तो यहाँ पे कूड़ा झाड़ के फेंक दे रही हूँ, और बाहर तो पहले ही सफाई हो गई थी। तो दोस्तों जब तक मैं कुछ और काम कर रही थी तो आस्था के पापा ने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि इन्हें जाना था आज खेतों में, तो बोले कि नाश्ता थोड़ा सा बना दो। और खेतों की बवाई के लिए जो आलू आए थे ना वो ज़्यादा पड़ गए थे, तो अभी तो पराठे के लिए यूज़ नहीं किया था, लेकिन आलू जो घर पे रखे थे बड़े बड़े आलू, तो उन्होंने कहा कि आलू के ही पराठे बना दो। तो वही पराठे मुझे ही बनाने थे, लेकिन फिर वो आके थोड़े से पराठे बनाने लगे। और दोस्तों यहाँ पे गोबर बहुत सारा डला हुआ था, 2 दिन का गोबर हो गया है ये। और गाय के पास से उठा भी लिया था अभी थोड़ा सा जो था, जितना ही गाय के पास से हटा दो तो साफ सुथरा रहता है। ऐसे गोबर डला रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो आस्था के पापा तो घर में रहते हैं, तो जब भी गाय गोबर कर देती है तो तुरंत ही उठा के वो फेंक देते हैं, ताकि साफ सुथरा दिखे और उसे भी बैठने में आसानी रहे। तो आज हो गया था ज़्यादा ही गोबर यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो आज कंडे बना ही देते हैं। और आर्या अभी सो रही थी, और आस्था को मैंने बोल रखा था कि देखना आर्या को, और रोएगी तो फिर थोड़ा संभाल लेना। फिर जब तक मैं यहाँ पे कंडे बना ले रही हूँ, तो दोस्तों पहले तो नहीं आते थे कंडे बनाना, पता ही नहीं था कि किस तरीके से क्या है पूरा प्रोसेस, नहीं बना पाती थी। पिछले साल भी मैंने ढंग से कंडे नहीं बना पाए, लेकिन इस साल जो भी कंडे बनाए ना तो वो ठीक हैं, मतलब थोड़ा सा आकार वैसा नहीं आ पाता जैसे सभी लोगों का आता है, लेकिन कंडे बढ़िया बन जाते हैं। पतले पतले कंडे बनाने होते हैं ताकि जल्दी से सूख जाए, तो पहले पतले नहीं बन पाते थे, मोटे मोटे से बनते थे, लेकिन अब जो जितने भी कंडे यहाँ रखे हैं सारे मैंने बनाए हैं, तो बिल्कुल पतले पतले हैं। तो अब इस साल जो है कंडे थोड़े से सही से बनने लगे हैं। और आज ज़्यादा गोबर हो गया था तो आज 7-8 कंडे या फिर उससे भी ज़्यादा कंडे बन जाएंगे। और दोस्तों हमारे घर के तो कंडे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, क्योंकि नीचे रख दिए थे धरती पे ही, तो बहुत ज़्यादा दी ने खा लिया है। और जो कंडे थे वो बहुत मोटे मोटे थे, इस वजह से दी अंदर घुस के खोखला पूरे कंडों को कर दी, तो सारा ही जो है पिछले बार का मेहनत सारा मट्टी में ही मिल गया दीन के कारण। लेकिन इस साल जितने कंडे बनाएंगे तो इसका थोड़ा सा जो रखने का जगह है ना वो थोड़ा सही रखेंगे कि खराब ना हो, कम से कम कंडे ऊंचाई करके रखेंगे, या फिर देखेंगे ऐसा ही कुछ उपाय लगाएंगे जिससे इस बार कंडे बर्बाद ना हो। क्योंकि मुझे लग रहा है हमने जितने कंडे बनाए थे पिछले बार उसमें से आधे बिल्कुल खराब हो गए, आधे, और आधे ही हमने यूज करे वो भी खराब थे, खराब खराब कंडे हमने यूज किए।
लेकिन दोस्तों गाँव में शहर के लोगों के लिए इन सब चीज़ों का कुछ महत्व नहीं होगा, लेकिन गाँव के लोगों के लिए गोबर भी बहुत कीमती है। तो सालों साल खाना हम गाँव के लोग जो हैं इसी पे ही बनाते हैं पूरी साल। तो यहाँ पे दोस्तों अब हो गया था सारा काम, अब मैं जा रही हूँ नहाने। और यहाँ पे दोस्तों नहा के देखिए आई तो आर्या सो के जग गई थी। तो यहाँ पे इसे भी तैयार कर देती हूँ और तेल मालिश काजल वगैरह लगा देती हूँ। और क्योंकि रात भर जुकाम में डली रही है तो विक्स का डिब्बी भी रख लिया है विक्स लगाने के लिए। तो रोज डेली मैं आर्या को नहीं नहलाती। आज देखिए गीला कपड़ा कर लिया है, उसी से उसके आँख मुँह सब चीज़ें पोंछ दे रही हूँ। और दूध पीते समय दूध थोड़ा सा गिरा लेती गले में, तो वो भी सारे गीले कपड़े से पोंछ के साफ करके और दूसरे कपड़े पहना दूंगी तेल मालिश करके। तो यहाँ पे ना रोने लगी थी वो, और परेशान हो जाते हैं ना बच्चे जब उन्हें बार बार छेड़ो, बार बार गीले कपड़े से पोंछ रही थी तो रोने लग रही थी। और फिर जल्दी जल्दी उसको तैयार कर दिया है, तेल मालिश कर दिया है, वहाँ पे वीडियो कट कर दिया था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कपड़े पहनाने लगी हूँ, कपड़े पहना देते हैं और थोड़ी देर धूप में लिटाऊंगी इसे, क्योंकि जुकाम सर्दीला शरीर हो रहा है इसका। तो दोस्तों वैसे तो अम्मा भी इसे तैयार कर देती हैं, आ जाती हैं, लेकिन अभी अम्मा आई नहीं थी और काफ़ी समय हो गया था तो मैंने कहा मैं ही तैयार श्यार कर दूँ। लेकिन जैसे ही तैयार करके इसे थोड़ी देर सो गई थी उसके बाद अम्मा आ गई थी। फिर अम्मा इसे घर ले गई हैं। अम्मा ने भी मतलब फिर से इसकी तेल मालिश करी है, क्योंकि मैं काजल लगाती हूँ तो हल्का हल्का सा लगाती हूँ। तो अम्मा आई तो कहने लगी कि काजल अभी मतलब इसको तेल करखा नहीं किया है। तो मैंने कहा हाँ कर तो दिया है, लेकिन वो दिख नहीं रहा, करखा हल्का ही लगाया था काजल। तो फिर वो घर ले जाके उन्होंने फिर से इसका तेल मालिश हर चीज़ दोबारा दोबारा से किया और कपड़े वही रहने दिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बनाने लगी हूँ अब चूल्हा। आस्था दाई उसकी लेके चली गई थी आर्या को, तो उसके बाद मुझे थोड़ा समय मिल गया था और चूल्हा मुझे बनाना ही था। मैंने पहले ही आप सभी को कमेंट में भी बताया था कि एक चूल्हा यहाँ पे बाहर में बनाना है। गांव में दोस्तों आंगन में एक चूल्हा रहता ही रहता है हर। तो दोस्तों गांव में हर किसी के घर में चूल्हा आंगन में होता ही है, और हमारा जो चूल्हा है वो बिल्कुल अंदर में है और कोने में है, अंधेरा ही रहता है अधिकतर समय वहाँ पे। और उजाला बहुत कम होता है, लाइट जब रहती है तभी उजाला हो पाता है। तो यहाँ पे चूल्हा बनाने का मन था तो ईंट की मदद से दोस्तों चूल्हा बना रही हूँ। और मिट्टी से तो बन जाती लेकिन थोड़ा उसमें समय लगता, और ईंट से बनाने का मन था कि चलो इस बार ईंट से बना लेते हैं चूल्हा। और जल्दी जल्दी भी बन जाता है ये चूल्हा, लेकिन ये है कि जब इसमें आग जलता है तो जल्दी जल्दी से टूटता भी जाता है, और मिट्टी का चूल्हा जल्दी टूटता नहीं है। तो दोस्तों एक तरफ यहाँ पे सब चीज़ मैनेज करती जा रही हूँ, चूल्हा वगैरह बनाना, पूरे घर की सफाई सब धीरे धीरे करती जा रही हूँ, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि बाहर घर को छोड़ के शहर ना जाना पड़े। बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ शहर जाने के लिए, इसीलिए हमने ऑटो लिया था कि ऑटो से चलो कमाई होगी। और कुछ मतलब फाइनेंशियल कर्ज हो गया है, थोड़ा सा रुपए जो है हमारे पास उधार लोगों के वो देने थे, तो इसलिए हमने सोचा चलो ये चीज़ करके और रुपए हम अपनी जो परिस्थिति है वो सही करेंगे यहीं रह के, नहीं तो बाहर हमें जाना पड़ेगा। इसके कारण हमने ऑटो लिया था कि सब हम यहीं पे सही करेंगे। अब बच्चों को नहीं छोड़ के जा सकते यहाँ, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे अगर बच्चों को लेके तो भी हम काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। और अगर यहाँ रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो रोज़गार के लिए चाहिए। तो बस इसलिए लिया था, और वो एक दिन भी इन्होंने नहीं चला पाए, और वो आ, अभी तक देखिए 1-2 तारीख से अब इतने 15-17 तारीख होने वाली है आज, और अभी तक घर नहीं आई है। तो दिल ना एकदम कमज़ोर हो जाता है, ऐसा लगता है कि चले जाएं बाहर और भूल जाएं जो चीज़ हमने ली थी, कि एकदम भूल ही जाएं। लेकिन बच्चों को छोड़ने का मन नहीं करता, घर बकरी छोड़ने का मन नहीं करता। अब देखिए जैसा भी जो भी होगा करेंगे। और दोस्तों यही है कि अगर मजबूरन हमें फिर यहाँ से अगर जाना पड़ा, मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। अगर 100 में से मेरे 100 बार भी पूछा जाए तो मैं कहूँगी हाँ मुझे यहीं रहना है अपने बच्चों के संग। और दोस्तों ये जो हादसा हुआ है ये हुआ नहीं है, ये हादसा हुआ नहीं है, ये प्लानिंग के हिसाब से करवाई गई है हमारे संग।
ताकि आस्था के पापा ये काम कर ही नहीं पाए। मैं तो बिल्कुल खुले मुँह बोल रही हूँ, ये सब हमारे संग करवाया गया है। लेकिन मैं कह रही हूँ आज तुम हमें तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, भगवान कल तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएगा। हम नहीं तकलीफ़ पहुँचाएँगे, लेकिन ये सब सच्चाई हमें भी पता है, बस हम चुप हैं। तो ये सभी दोस्तों प्लानिंग के हिसाब से हुआ है और ठीक है जिसने भी किया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तैयार हो गया है हमारा इंस्टेंट चूल्हा और नीचे थोड़ी धरती भी मिट्टी से छाप दी है ताकि राख आख जो गिरे वो इधर ही गिरे। और मतलब कि जो धरती है ना, चूल्हा बनाने से क्या होता है नीचे वाली मिट्टी जल जाती है और फिर वहाँ पे लिपाई पाई करो तो खराब हो जाती है, मिट्टी बार बार उभर के निकल जाती है। तो इसलिए धरती भी थोड़ी सी छाप दी है। तो 2-1 दिन में जब ये सूख जाएगा तो इस पे खाना बनाना शुरू कर दूंगी। दोस्तों देखिए मैंने जल्दी से एक चूल्हा यहाँ पे बना लिया है, मिट्टी और ईंट का। मिट्टी का ही सिर्फ बनाती तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ईंट लगा लिए तो जल्दी बन गया। लेकिन ईंटों वाला जो चूल्हा होता है ना वो ढंग से बन नहीं पाता, क्योंकि ये देखिए इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई, जबकि मैंने वहाँ मिट्टी भरी भी है फिर भी। तो इस कारण से ईंट का चूल्हा हम लोग कम बनाते हैं और मिट्टी का ही चूल्हा जो है पूरा बना लेते हैं। लेकिन मैंने अभी जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे बना दिया, वरना वैसे बनाती तो वो 2 या 3 दिन में बन पाता।